नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता ज्योतिष और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय उसी टॉपिक पे है जिस पे हमने पहले चर्चा की थी कि भारत को अस्थिर करने का कार्यक्रम। हमने जैसे आपको पहले इलेक्शन के समय बताया था कि चुनाव के बाद भारत को बहुत बुरी तरह अस्थिर किया जाएगा। भारत में धर्म युद्ध की परिस्थिति तैयार की जाएगी, सिविल वॉर की तरफ हमें ढकेला जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो नहीं चाहती भारत का उत्थान हो, भारत अपने और ऊंचाई में पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देशों को जो कि दूसरे देशों के ऊपर वैम्पायर की तरह एकदम पैरासाइट की तरह चिपके रहते हैं और उन्हीं के सोर्सेस पे जीते हैं, उनके लिए भी ये बहुत कठिन परिस्थिति है और वो कुछ भी करके हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने चुनाव के पहले मणिपुर में जो हो रहा है या हो रहा था, क्या हो रहा था मणिपुर में, चाइना फंडेड एक कार्यक्रम, जहाँ पे क्यों किया गया ये सब, ताकि भारत को अस्थिर तो किया जा ही सके भारत के प्रति जो उनका। क्योंकि जब आप देखेंगे ये परिस्थिति क्यों बनाई जाती है, पहले तो आपको ये समझना होगा। ये वॉर, ये जो हम देखते हैं WWW वर्ल्ड वॉर 3 और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, ये परिस्थिति क्यों बनती है, या प्रथम विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ। जब आप इसके मूल को समझेंगे तो आप जाएंगे इसके पीछे है आर्थिक परिस्थिति, पैसे, धन, संपत्ति। और यही कारण होता है जब जब कई देशों की जब आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और उनके हाथ में पावर होता है, तो वो बहुत बड़े युद्ध के माध्यम से एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, डीपॉपुलेशन करके पॉपुलेशन कम होगी तो जो चीज़ें हैं वो भी उनका लिमिटेड यूज़ होगा। दूसरा, एक तरीके से लोगों को रिवाइव करने का, रिजुविनेट करने का और पुरानी परिस्थिति ख़त्म करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का। वॉर के माध्यम से ही ये नई इकोनॉमी की व्यवस्था प्रारंभ करते हैं। ये इतिहास गवाह है, भले आपको इसको पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, भले इसके पीछे ज़ार या रशिया कारण बना दिया जाए या कोई भी आपको इसके कारण बताया जाए। वॉर हो रहा है, कोई ना कोई तो कारण होगा, किसी न किसी की तो मृत्यु के कारण ही सब चीज़ें प्रारंभ होंगी और ये शूट होगी, चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। परंतु इसके जो मूल का कारण होता है वो हमेशा अर्थ होता है, हमेशा फाइनेंस, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी होती है। ये चीज़ें हम वापस देख रहे हैं। ये वर्ल्ड वॉर 3 की जो परिस्थिति नज़र आ रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि देशों के, अनेक देशों की जो इकोनॉमी है वो ख़त्म होने के मार्ग पर है। हमने बहुत सारी वीडियोज़, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि हमने उसमें भविष्यवाणी की थी किस प्रकार से अमेरिका की जो है परिस्थिति ख़राब होने वाली, इकोनॉमी बर्बाद होने वाली है। अमेरिका के साथ में नेटो कंट्रीज़ हैं, चाइना है, ये आज आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पहले हम ये सोचते थे कि लोगों को लगेगा कि हर चीज़ के लिए एक नेगेटिव थॉट क्यों बोलना, खुद एक अजीब सी एक फीलिंग होती थी। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही थी उससे आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जो चीज़ दिख रही है ज्योतिष के माध्यम से, एनर्जीज़ के माध्यम से, आप उसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं। नो डाउट चीज़ें होती हैं, लेकिन समय उसका पूरी तरीके से, जैसे अगर कहीं पे कोई चीज़ घटने वाली है तो उसकी पहले से आसपास की चीज़ें, परिस्थिति तैयार हो जाती है। संतान का जन्म होगा तो उसके पहले परिस्थितियाँ उसकी वैसी तैयार होंगी, तब जाके अचानक भयानक कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती। यही चीज़ें हमें परिस्थिति बनते हुए नज़र आ रही थी। इसलिए हमने बताया था कि अब जब शनिदेव अपने रौद्र रूप में आएंगे, क्योंकि ये अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, और जब ये पूरी अपनी एक ज़ोडिएक साइकिल कंप्लीट करते हैं, ज़ोडिएक यानी पूरी 12 राशियों को एक तरीके से पूरा पूर्ण जब एक समाप्ति की ओर आएंगे, तो ये सिर्फ यही जो वर्ष लगते हैं उनको, जो 2.5 वर्ष वो हर एक राशि में देते हैं, मान लीजिए 30 वर्ष हुए, तो ये सिर्फ एक 30 ईयर्स का संकलन नहीं होगा। ये पूरी तरीके से आपको कई चीज़ों, कई जन्मों का, कई वर्षों का आपको इसमें एक साइकिल कंप्लीट होगा, क्योंकि ये युग की साइकिल भी साथ ही साथ कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। हमारी स्टडी के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा परिवर्तित होती हुई नज़र आएगी। इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अच्छाई बहुत अच्छाई की तरफ चली जाएगी, नकारात्मकता बहुत नकारात्मकता की चली जाएगी। जो थोड़ी चोरी कर रहा था वो ज़्यादा चोरी करेगा, जो थोड़ा गलत रास्ते में था वो ज़्यादा क्रिमिनल बन जाएगा, हत्याओं का। ये जो आप चीज़ें जो हमने पिछले वीडियोज़ में भी रिपीट की थी कि चीज़ें इंटेंस होंगी, क्योंकि ये चीज़ें अब आपको
फ़िज़िकल फॉर्म में भी नज़र आएंगी जो आपको भी नज़र नहीं आती थी, और ये अब अपने घरों में भी, अपने आसपास, अपने समाज में भी इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से होता हुआ देख पाएंगे। और इसी के लिए आज जब आप देखें इलेक्शन में भी जो चीज़ें हुई वो बहुत गंभीर तरीके से आप देखें, इसके ऊपर जो अभी पूरी मीटिंग बिठा दी गई है, और ये पूरा स्पष्ट हुआ है कि इसमें बहुत सारे देशों का, जर्मनी, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे देश जो कि एक पैरासाइट कंट्रीज़, क्योंकि इन देशों ने बहुत ज़्यादा दूसरे देशों को हार्म करके, या उनकी जो संपदा थी, उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हों, डीजल, फ्यूल, जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर उन्होंने अपने ऊपर अपना उससे फ़ायदा उठाया, वहाँ युद्ध करा के। या जैसे आप देखे होंगे, इतिहास भी गवाह है कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से भारत को लूटा, हमारी सभ्यता को ख़त्म किया। वहीं बहुत सारी ऐसी जितने भी आप देश देखें, इन्होंने ऐसा क्या इतना व्यवसाय कर लिया, ऐसा क्या वहाँ पे रेनेसांस के कारण जो बहुत बड़ा एक औद्योगिक वो कैपिटल जो चीज़ें ख़त्म करके उस सिस्टम पैदा किया गया, ये चीज़ें कुछ नहीं थी। ये बेसिक एक तरीके से जो उनकी लूटे हुए चीज़ों को अपना एक नया नाम छापने के लिए इन्होंने एक पोस्टर लगाया था, या एक इस तरीके से अपनी चीज़ों को परिवर्तित करते हुए दिखाया था। लेकिन मूल में तो ये आप कहीं भी देखें, इतना जो धन धान्य जो इनकी जो चीज़ें थी, बेसिकली कहीं ना कहीं किसी सभ्यता से ही प्राप्त की हुई थी। आज भारत के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है, और हमने इस पर आपको पिछले ज्योतिषी गणना नहीं दी, तो हमें लगा कि इसके आपको बहुत ज़्यादा क्यों सेंसिटिव मैटर हमें क्यों लग रहा है, नॉट एज एन ओनली एनर्जी रिसर्चर की सिर्फ हमने एनर्जी साइंस के ऊपर काम किया और हमको दिख रही है, परंतु ज्योतिषी ग्रहों नक्षत्रों के योग बन रहे हैं, वो भी काफ़ी चीज़ें हमें दिख रही हैं कि परेशान कर सकती हैं भारत को। हम धर्म युद्ध वाला शब्द यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पीड़ित है मंगल के साथ में। गुरु जब पीड़ित होते हैं तो धर्म को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा मतभेद होना, धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत समय कठिन होना, और धार्मिक लोगों के लिए, धार्मिक स्थानों के लिए एक चैलेंज का समय होता ही है। और यहाँ पे मंगल गुरु की युति, और एक साथ जैसे आप कह सकते हैं एक ही साथ एक ही नक्षत्र में अभी ये गोचर कर रहे हैं, तो यानी एक भीषण धर्म युद्ध की स्थिति हो दिख रही है। हम यहाँ पर रिलीजियस वॉर की बात, मतलब एक हिंदू मुस्लिम वॉर की बात नहीं कर रहे। धर्म का यहाँ अर्थ हमारे संस्कृत शब्द से धर्म जो हम मानते हैं, जब जो जिस चीज़ को जब करना है उस चीज़ को वहाँ ना कर पाना, उसकी हानि होना, इसी को हम अधर्म कहते हैं। और जब जिस चीज़ का करने का समय है उस चीज़ को, उसको आपको उस क्रिया को करना हम धर्म कहते हैं। तो यहाँ कहने का ये अर्थ है कि किस प्रकार से जब ये मंगल और गुरु का ये वॉर चल रहा है एक साथ, इसको हम ग्रहों के वॉर के रूप में कहते हैं, प्लानेटिक वॉर के रूप में इस शब्द को आगे आप पढ़ेंगे, जैसे क्लासेस में भी हम पढ़ाते हैं आपको ज्योतिष में कि इसे आप प्लानेटिक वॉर कहते हैं। जब एक साथ ग्रह एक ही राशि में एक साथ जब उपस्थित होते हैं, वही हम देख पा रहे हैं कि सूर्य अभी त्रिक राशि में जो है जो दशा में है, यानी तीसरे भाव में बैठे हैं सूर्य। भारत की पत्री की अगर हम बात कर रहे हैं ना, भारत की पत्री के अनुसार सूर्य त्रिक राशि में अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र क्या है? प्लानिंग, प्लॉटिंग। और इसी प्रकार से जो हमारे देश के लिए सूर्य कितने महत्वपूर्ण है, और अश्लेषा यानी राजा के लिए, यानी जो हमारे जो अभी जितने भी मोदी जी हैं या जितने भी पद पर जो बैठे हुए लोग हैं, या जिनका बहुत सूर्य प्रबल है, उनका आत्मा का कारक होगा, या जिनकी लग्न राशि होगी सूर्य, सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए कि उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग का समय प्रारंभ हो चुका है। और इसमें सूर्यदेव पूरी तरीके से राहु की पंचम दृष्टि से पीड़ित है, तो समझ सकते हैं कि राहु की पंचम दृष्टि सूर्यदेव को किस प्रकार से अश्लेषा नक्षत्र यानी सर्पों के सर्पिंड नक्षत्र में, इस नाग के नक्षत्रों में एकदम परेशान कर सकती है। और इस समय आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो मुंह से बहुत मीठे हैं लेकिन अंदर उनके जहर भरा हुआ है, वो आपके लिए बहुत हानिकारक होंगे। इसीलिए आपको भी प्लानिंग, प्लॉटिंग और इस तरीके के जो लोग हैं उनसे आपको बच के रहना चाहिए। वहीं अगर हम अपने भारत के चतुर्थ भाव की बात करें तो वहाँ बुध वक्री गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ। वक्री बुध के ऊपर मंगल की जो है चतुर्दृष्टि है, तो आप देखेंगे बुध मंगल है। ये बुध जब वक्री होता है, बुध अभी वक्री हैं और ये अभी गंडांत की परिस्थिति में, यही सब चीज़ें हमने देखी थी डीमोनेटाइजेशन के समय। आपको याद होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब भी बुध वक्री थे और उस समय भी बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में थे।
जब बुध वक्री हों आपको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको भूलने की आदत हो जाएगी। आप अपनी चीज़ों को रख के या ऐसे आप मैसेज करेंगे, ऐसा जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं ऐसे कुछ हम कह देंगे कि शायद वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप सोशल मीडिया में किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं, और ऐसे मैसेजेस से भी बचना है आपको कि ये जो अभी सर्कुलेट होंगे इतने ज़्यादा ख़तरनाक मैसेज सर्कुलेट होंगे, क्योंकि परिस्थिति जो दिख रही है बुध सोशल जो मीडिया के भी होते हैं, कम्युनिकेशन के, ट्रांजैक्शन के, बैंकिंग सिस्टम से पैसों का लेन देन। आज आप देखें कितनी बुरी तरह मार्केट गिर गया, इसके पीछे कारण यही था क्योंकि बुध वक्री है मंगल की सप्तम दृष्टि के ये चतुर्थ दृष्टि के कारण, और नक्षत्र भी आप देखें तो ये गंडान। तो आप कितनी परिस्थिति यहाँ पे बिगड़ी हुई है। लग्न भी पीड़ित, जो धन का लग्न है, भारत का लग्न है वो पीड़ित, जो धन देने वाले जो ग्रह हैं वो पीड़ित। राहु लाभ के स्थान पर वो परिस्थिति खराब करके रखें। शनि वक्री, बुध वक्री, सूर्यदेव जो एक सपोर्ट कर सकते हैं सबसे पावरफुल जिसको हम ग्रह मानते हैं, वो अश्लेषा नक्षत्र में राहु की पंचम दृष्टि से। तो चीज़ें जो इतनी ज़्यादा जब योग बन जाते हैं, इनकी खतरनाक चीज़ें बनती हैं, तब इसका फ़र्क आपको अपनी लाइफ में होता हुआ दिखेगा। और यही चीज़ें जो हैं हमें आगे भी आते समय जो ये अगस्त का महीना है, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हुए दिखेंगी। चीज़ों को आपको बहुत सतर्क रहने की हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया था, क्योंकि भारत की पत्री भी इससे बहुत ज़्यादा आपको सही नहीं दिखेगी। शनिदेव जब वक्री होते हैं वो भी अपनी पूरी, जैसे मैंने बताया कि साइकिल कंप्लीट करें पंचक नक्षत्र में। पंचक नक्षत्र तो वैसे ही कोई भी चीज़ 5 गुना कर देता है, तो आपको न्याय भी 5 गुना होके मिलेगा। कहने का यह अर्थ है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अभी सामान्य नहीं लगेंगी। राहु आपके लाभ के स्थान पे, गेन के स्थान पे, आपके सुख के स्थान में, मित्रता के स्थान में, मित्र ही आपको फंसा सकते हैं, वहाँ पे राहु विराजमान है। वहाँ से आप देखेंगे कि जो आपको रेगुलर इनकम थी वहाँ परेशानी हो सकती है। आपके रेगुलर काम है उसमें बहुत डिले हो सकता है कि आप काम करने में ही एकदम असमंजस्य पैदा होती हुई आपको नज़र आए। रेगुलर की जो आपकी डेली रूटीन है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि भारत की पत्री है तो भारतवासियों के ऊपर तो उसका ज़्यादा या कम असर तो होगा ही। और इसका जो हम देख पा रहे हैं कि चीज़ें रेगुलर जो चीज़ें हो रही थी वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बाधाएं जो हमें ग्रह नक्षत्रों के कारण दिख रही है। और भी ऐसे कुछ योग बने जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।